व्यूवर्स, आज हम आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताएंगे जिसके आगे एक पूरे मुल्क ने घुटने टेक दी। इसकी वजह ये है कि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है और इसके खतरनाक होने की वजह ये है कि इस आइलैंड पर दूसरी दुनिया से बेशुमार और खतरनाक जानवर आ गए हैं, जिसकी वजह से ये आइलैंड दुनिया का खतरनाक तरीन टाबू बन गया है। इसीलिए आज तक जो भी इस आइलैंड पर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, हत्ता कि उसकी डेथ बॉडी भी वहाँ से वापस नहीं आ पाती। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि पहली बार दुनिया के किसी हुक्मरान ने किसी दूसरी दुनिया की आई हुई मखलूक के कब्जे को तस्लीम किया है, और यही वजह है कि यहाँ की हुकूमत ने ना सिर्फ इस टैबू को बैन कर दिया है बल्कि इसके आसपास के इलाकों को भी बैन कर दिया है ताकि वो मुल्क अपने रिहायशियों की जान को बचा सके। लेकिन फिर भी लोग छुप कर गैर कानूनी तौर पर वहाँ जाते हैं ताकि वहाँ की मिस्ट्रीज को सुलझा सके, लेकिन फिर उनकी यही गलती उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खसारा बन जाती है, क्योंकि वो चले तो जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते हैं। इस आइलैंड का नाम प्रोविजिया आइलैंड है जो कि इटली में मौजूद है। इस आइलैंड को डेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह आप जान चुके हैं कि यहाँ पर कोई भी जाकर जिंदा वापस नहीं लौट सकता। दरअसल इस आइलैंड के खतरनाक होने के पीछे एक कहानी है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर प्लेग के तमाम मरीज जमा कर दिए जाते थे और वो मरीज जब मर जाते थे तो उनको यहीं पर दफना दिया जाता था। उसके सैकड़ों सालों बाद जब ब्लैक डेथ का मर्ज आया तो उन मरीजों के साथ भी यही किया जाता था। ब्लैक डेथ के मरीजों को भी यहाँ पर लाकर रखा जाता था और मरने की सूरत में यहीं पर दफना दिया जाता था। लेकिन जब ब्लैक डेथ से मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो एक साथ ही 1,60,000 मरीजों को यहाँ पर एक साथ ही जला दिया गया था। बस तभी से ये आइलैंड खौफ का गढ़ बन गया। उसके बाद ये आइलैंड मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया। लेकिन फिर 1922 में इस आइलैंड की वीरानी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर पागल खाना बनाया गया। मेंटल हॉस्पिटल यहाँ पर जब बनाया गया तो यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स ये शिकायत करने लगे कि उनको कुछ अजीबो गरीब आवाज़ें यहाँ पर सुनाई देती हैं, और बाज़ डॉक्टर्स का ये कहना था कि उनको अजीबो गरीब चीज़ें भी दिखाई देती हैं। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इन हौलनाकियों में इजाफा होता गया और डॉक्टर्स के साथ साथ अब मरीजों को भी ये सारी चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगीं। यहाँ प्लेग और ब्लैक डेथ के मरीजों की रूहें भटकने लगीं और यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स और मरीजों के लिए वबाले जान बन गईं। इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए उस हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया गया और उसके बाद एक बार फिर ये आइलैंड मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया। उसके बाद 1960 में यहाँ की हुकूमत ने इस हॉस्पिटल को प्राइवेट मेंबर को बेच दिया और वो शख्स अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। वो शिफ्ट तो हो गया लेकिन ज़्यादा देर यहाँ पर ना टिक सका। चंद ही दिन के बाद उसने इस आइलैंड को बेच दिया और यहाँ से चलता बना। उसके बाद एक और शख्स ने इसको ख़रीदा और इसे हॉलीडे साइट के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, लेकिन वो शख्स भी 2 दिन से ज़्यादा यहाँ पर ना टिक सका। इतने सारे हौलनाक वाक़ियों के बावजूद भी कुछ लोग यहाँ पर जाते हैं ताकि इस मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर पाएँ, लेकिन फिर वहाँ से नहीं लौट पाते। हाँ, अगर कुछ लोग लौट भी आते हैं तो लौटने के कुछ ही दिनों बाद वो भी मर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उन लोगों का यही कहना होता है कि उस आइलैंड पर उस मर्ज से मरने वाले मरीजों की रूहें भटकती हैं। इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पर इटली की हुकूमत ने इस आइलैंड पर बैन लगा दिया है और कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। हत्ता कि माहीगीर भी इस आइलैंड के आसपास के इलाकों पर मछली पकड़ना ख़तरनाक समझते हैं, क्योंकि बाज़ुकात ऐसा होता है कि उनकी मछली के जाल में इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं जो उनके खौफ में बेतहाशा इजाफा भी कर देती हैं। लेकिन फिर भी एडवेंचर्स के शौकीन और ख़तरों के खिलाड़ी इस आइलैंड पर जाने से बाज नहीं आते और गैर कानूनी तरीके से वहां पहुंच ही जाते हैं। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।